ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम बात करते हैं कि भाग्य को कैसे बदला जाता है, अपने जीवन को कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। यानी कि जो जीवन आपको मिला है पूर्व कर्मों के मुताबिक वो आपको पसंद नहीं है, आगे आप अपना भविष्य बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको अपने कैरेक्टर को बदलना होगा, यानी कि अपने चरित्र का निर्माण करना होगा, कर्मों को सुधारना होगा। जैसे ही कर्म बदलेंगे भाग्य बदल जाएगा। तो कैरेक्टर निर्माण के अंदर 4 चीज़ें आती हैं, यानी कि जो आपको सौभाग्यशाली बनाती हैं, भाग्य को बदलती हैं। इसमें आता है रूप, गुण, उम्र और त्याग। यानी कि रूप यानी कि जिसके पास स्वरूप है, यानी कि दिखने में अच्छा है, जैसे सुंदर है कोई लड़का या लड़की, तो उसके प्रति तो तुरंत अट्रैक्ट होता है ना, अट्रैक्शन बढ़ता है। उसको सामने वाला जैसे ही कोई बोलता है तो उसको कुछ किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाता है, उसका काम तुरंत हो जाता है। यानी रूप है, वो रूप से पूजनीय है। अब क्या करना है? आपके पास रूप अच्छा नहीं है तो उस अपने रूप को क्या करना है? निखारना है। इसके लिए क्या करना है? प्राकृतिक रूप से नहीं है तो क्या कृत्रिम चीज़ों का उपयोग करना है। भाई रोज स्नान ध्यान करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से रहो, साफ सफाई से रहो, रूप निखरने लगेगा। गुण, अब जिसके पास रूप नहीं है उसके पास क्या होना चाहिए? गुणों से पूजनीय हो सकता है। जैसे देखते नहीं, ऐसे ऐसे लोगों को देखते हो, जैसे कभी नहीं बोलते आप यार कि इसके साथ इसकी जोड़ी कैसे बन गई। अरे भाई उसके पास गुण होते हैं, रूप नहीं होता लेकिन गुण होते हैं। भाई काले तिल भी अच्छे लगता नहीं लगता, उसके पास रूप नहीं है लेकिन उसके पास क्या है? गुण है। अरे कोई IAS IPS बन गया, फिर उसकी शादी में उसका रंग रूप थोड़ी देखते हैं, उसके पास पावर है, फिर वो देखा जाता है। तो आप रूप नहीं है तो फिर गुण से पूजनीय हो सकते हैं। अब रूप भी नहीं है और गुण भी नहीं है तो फिर उम्र से पूजनीय हो सकते हैं। और जवानी में कम से कम हथियार भी उठा लोगे तो लोग डरेंगे तो सही ना, खौफ पैदा कर सकते हो आप। ना आपके पास रूप है ना गुण है तो फिर खौफ से आप अपन पहचान बना सकते हो, लेकिन आप पूजनीय नहीं हो सकते। इसलिए जो ये जवानी की जो उम्र है इसका सदुपयोग करो अगर आप, यानी कि सतगुण की ओर इसको ट्रांसफ़र कर दो, सही रास्ते की ओर, तो फिर आप पूजनीय हो सकते हो। और चौथी जो चीज़ है वो बलिदान, त्याग आपको महान बनाता है, पूजनीय बनाता है। जैसे बड़े बड़े साधु संतों को हम क्यों पूछते हैं? इसलिए पूछते हैं कि उन्होंने गृहस्थी को छोड़ दिया, गृहस्थी का त्याग कर दिया। सबसे बड़ा सुख है गृहस्थी में, काम सुख, उसको त्याग करने वाला पूजनीय है, महान है। करोड़ों साधु संत हैं हमारे देश के अंदर, अगर उन्होंने भी घर बसा लिया होता तो क्या होता? देखो आज ही देश के हालात इतने हैं, बेरोजगारी, भूखमरी कितनी है, कोर्ट केसेस जितने चल रहे हैं, संपत्ति विवाद इतने चल रहे हैं, बीमारियां इतनी बढ़ चुकी हैं। तो उन लोगों ने देश की जनसंख्या नहीं बढ़ाई, उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया, इसलिए वो पूजनीय है। उन्होंने त्याग कर दिया इस गृहस्थी का। तो जब आपको अपना मिला हुआ जीवन स्वीकार्य नहीं है, आप अपने कैरेक्टर को बदलना चाहते हैं, तो आप 4 चीज़ें विकसित करिए: रूप, गुण, उम्र और त्याग। इन 4 को सुधारिए। जैसे जैसे ये 4 चीज़ें बदलेंगी भाग्य बदल जाएगा। अब रूप प्राकृतिक रूप से नहीं है तो उसको कृत्रिम रूप से ठीक करिए, रूप नहीं है तो गुण को विकसित करिए, गुण नहीं है तो त्याग करिए, और त्याग भी नहीं कर सकते तो उम्र जो है, जवानी की जो उम्र है, उसका सदुपयोग करिए। तभी भाग्य को बदला जा सकता है, वरना तो फिर जैसे कर्मों के मुताबिक जो जीवन मिला है वो भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।